जहरा भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने 5 साल बाद मुझे बेटे से नवाजा है। सान भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ सान साहब, बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी खुशी की बात बताई है सान साहब। जी हरारा भाई, खैर मुबारक। और हरारा भाई, मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत करके एक मिसाल कायम करूंगा। जी सान साहब, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके बेटे को नेक रास्ते पे चलाए। जी जानी भाई, पता नहीं कौन सा दौर आ गया है। छोटे छोटे बच्चे नशों पर लगे हैं और उनके वालिदैन उनसे पूछते ही नहीं है। जी हसान भाई और एरा भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे बच्चों को और उनके वालिदैन को अल्लाह हिदायत दे। जी जानी भाई, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अब लेट हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। जी ठीक है सान। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जानी भाई, वैसे एक बात करूं, सान भाई की सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन सान भाई ने सारी जिंदगी अपने बाप के साथ बहुत बदतमीजी की है। जी और एरा भी, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो कुदरत का निजाम है, जैसे करनी वैसे भरनी। चले, अल्लाह खैर करे। हमें भी लेट हो रही, हमें चलना चाहिए। जी जी और एरा भी, मैं चल। पापा जी, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मेरा स्कूल का काम भी पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। घर चले और मैंने अपना काम भी पूरा करना है। जी बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आओ चलें। चले। हारिस भाई, मुझे एक बात तो बताओ। आप पिछले 4 महीने से मैं आपको सिगरेट देता हूँ और आप सिगरेट नहीं पीते। ये देखो, मैं जब सिगरेट पीता हूँ तो हाजिर दिमाग रहता हूँ और कितना फ्रेश रहता हूँ। अरे वो बात आपकी ठीक है, पर मेरे पापा ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है और ये काम मुझे जेब नहीं देता। हारिस भाई, किस तरबियत की बात कर रहे हो? तरबियत तो मेरे बाप ने भी मेरी बहुत अच्छी की है। और जो मेरा बाप है ना, वो मेरे दादे के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता था। और अब आगे मुझे देख लो, मैं कैसा निकला हूँ। चलो रील, अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता ना। अब मुझे लेट हो रही है, कल मिलता हूँ आपको। ठीक है हारिस भाई। हाँ बेटा, पार्क से आ गए हो? जाओ फिर अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। पापा जी, रेस्ट तो मैं कर रहा था, पर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। मेरे दोस्त ने ना आज मुझे बहुत अजीब सी बात बताई है। वो ये कह रहा है कि जो अपने माँ बाप से बदतमीजी करेगा ना, कल को उसकी औलाद भी बदतमीजी करेगी उसके साथ। बेटा, आप अभी छोटे हो, अपने काम से काम रखा करो। जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जी ठीक है। यार ये तो रील नहीं लगता। चलो बुलाते हैं इसको। यार रील, बात सुनो यार। जी हारिस भाई, बताएं, खैरियत तो है? अरील यार, मैंने ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी यार। जो मेरे पापा है ना, वो मेरी कोई भी बात को अहमियत नहीं देते और वो आगे से ये कह देते हैं कि बेटा आप अपने काम से काम रखा करो। हारिस भाई, तो आगे से बोला करो ना, चुप क्यों रहते हो? अगर तुम हर बार की तरह चुप रहोगे ना, तो फिर तुम्हें कभी भी अहमियत नहीं देंगे वो। हाँ रील, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, चलता हूँ मैं। यार अरील बिल्कुल ठीक कहता है। मेरे पापा मुझे अहमियत देती नहीं बिल्कुल भी, मेरी हर बात को इग्नोर करते हैं। चलो, मुझे आज कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पापा जी, मैंने आपसे बात करनी है और आज करके रहूंगा, और आपको उस बात का जवाब भी देना पड़ेगा, जो कुछ मर्जी हो जाए।
बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन जिस लहजे में आप बात कर रहे हो, मैंने ऐसी तो नहीं आपकी तरबियत की थी। वो आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मुझे बस कल तक जवाब चाहिए। कभी तो मैंने कोई नहीं थी छोड़ी, एकदम से इसे क्या हो गया? जानी साहब, मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी जी सान साहब, करें बात। बड़े दिनों से ना मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, और जब तक मैं आपसे शेयर ना करूं तो मेरी ना परेशानी नहीं खत्म होगी। जी सान साहब, आगे बैठकर बात करते हैं। चलो। आगे बैठे। जी सान साहब, बताया आपने क्या बात करनी है? जानी भाई, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है और बहुत अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन भी करवाया है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि वो आज बहुत बदतमीजी के साथ उसने मेरे साथ बात की है। आसान भाई, आप मेरी बात का बुरा तो जरूर मनाएंगे, लेकिन आपने बात ही ऐसी कर दी। देखें सान साहब, वो दिन मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है कि जब आप अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी करते थे, और आसान साहब ये तो आखिर दिन आने ही थे। जी जानी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, नहीं तो इसकी तरबियत में तो मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नबी ने फरमाया, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत।